नमस्कार, मैं मनदीप रेकी गॉड लाइट में आपका स्वागत करती हूँ। हम अक्सर बात करते हैं एनर्जीज़ की, हीलिंग की, पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी की। आज बात करते हैं कि ये नेगेटिव एनर्जीज़ हैं क्या और कितने टाइप्स की हैं। तो चलिए बिना वक्त गवाए सीधे चलते हैं। नेगेटिव एनर्जीज़ वो एनर्जीज़ हैं जो हमारे लिए यूज़फुल और अपलिफ्टिंग नहीं है। रादर वो हमारी ग्रोथ को, हमारे विकास को हैम्पर करती हैं और हमें किसी सिचुएशन या प्लेस पर स्टक रखती हैं, हमें आगे नहीं बढ़ने देती। ये हमारे ऑरा में, एनवायरनमेंट में, घर में, बाजार में, यानी कहीं भी हो सकती हैं। पर आज हम बात करेंगे सिर्फ पर्सनल लेवल पर नेगेटिव एनर्जीज की। तो ये नेगेटिव एनर्जीज जिसे हम कह रहे हैं, ये कोई विचार, कोई फीलिंग कि आप ग्रो नहीं कर पा रहे या किसी जगह पे रुक से गए हैं, जिंदगी मानो थम सी गई है, ऐसा महसूस करेंगे तो आप समझ जाइए कि ये किसी थॉट के द्वारा जनरेटेड नेगेटिव एनर्जी है। अब मेनली इसका सोर्स जो होगा वो कोई नेगेटिव इमोशन लाइक फियर, रिजेंटमेंट, हेट्रेड या एंगर हो सकता है जो सिर्फ आपको बिलोंग करता है, किसी और को नहीं। तो अब देखते हैं ये नेगेटिव एनर्जीज होती कितनी टाइप्स की हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम नेगेटिव थॉट पैटर्न्स की। नेगेटिव थॉट पैटर्न्स या चाइल्डहुड बिलीफ जो कि आपको आपके आसपास के लोगों से मिले हैं जब आप ग्रो कर रहे थे। ये बिलीफ और थॉट पैटर्न्स आपको पेरेंट से, टीचर से, फैमिली ने दिए हो सकते हैं या आपने खुद भी जनरेट किए हो सकते हैं। और ये वक्त के साथ साथ खुद ब खुद नहीं जाते, इनकी हीलिंग करनी पड़ती है। नेक्स्ट, पास्ट लाइफ ब्लॉकेजेस। हम आज जो हैं वो हार्डवेयर नया है पर सॉफ्टवेयर हम कई जन्मों का कैरी कर रहे हैं। बहुत से इवेंट्स, बिलीफ पैटर्न्स हैं जो हमने कैरी फॉरवर्ड किए हैं और उनकी वजह से हमारी कई आदतें, हरकतें बनती हैं। तो इसका इलाज पास्ट लाइफ रिग्रेशन भी हो सकता है। साइकिक अटैक्स एंड एलिमेंटल एनर्जीज। कई बार अपने नेगेटिव बिलीफ सिस्टम और थॉट पैटर्न के कारण हम एनर्जेटिकली वीक हो जाते हैं और इतने वीक हो जाते हैं कि कोई भी जो एनर्जेटिकली हमसे स्ट्रांग है वो हमारे थॉट्स को, हमारी फीलिंग्स को ओवरपावर कर सकता है। ये ओवरपावरिंग जो है इंटेंशनल भी हो सकती है, अनइंटेंशनल भी हो सकती है। पर एक चीज पक्की है कि ये किसी दूसरे की बुरी भावनाएं, बुरे विचार होते हैं कि वो आपको कोई नुकसान पहुंचा सके। ये साइकिक अटैक्स यूजुअली हमारे सोलर प्लेक्सस या लोअर चक्रस यानी हारा, रूट और सोलर प्लेक्सस, इन तीनों चक्रस पे, एंड स्पेशली बैक ओपनिंग्स, क्योंकि वो रिसीविंग एंड है, इन पे साइकिक अटैक्स का असर देखने को मिलता है। कभी कभी हार्ट चक्र पे भी होता है पर वो कम होता है, बहुत कम। पर साइकिक अटैक किसी का होगा पर उसके जिम्मेदार हम खुद होंगे, क्योंकि नेगेटिव थॉट्स और फीलिंग से अपनी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी को हम खुद डाउन कर लेते हैं। जिम्मेदारी हमारी है। एलिमेंटल एनर्जीज, ये वो एनर्जीज हैं जिनकी अभी एसेंशन नहीं हुई है। जब आप अजीबोगरीब
तरीके से बिहेव करे, यानी बड़ा इरेशनल बिहेव करे, या आपकी फीलिंग्स ऐसी ना हो जो नॉर्मली होती हैं, या बिना बात के आप आग बबूला हो जाएं, तो शायद आप एलिमेंटल एनर्जीज के असर में हैं। इलाज 100 मर्जों की एक दवा, हीलिंग। इमोशनल और मेंटल कॉर्ड्स, इसकी बात पर और साइकिक अटैक्स पर तो पूरा एपिसोड भी कम पड़ेगा। बस यहाँ इतना बता देती हूँ कि जब कोई हमें इमोशनली या मेंटली हरास करता है तो कॉन्शियसली तो हम उनसे दूर रहने की कोशिश करते हैं, पर उनके बारे में थॉट्स और फीलिंग्स जनरेट करते रहते हैं, और यही थॉट्स और फीलिंग्स हमें उनसे वाइब्रेशनल लेवल पे कनेक्टेड रखती हैं। यानी ये हमारी थॉट्स और फीलिंग्स ही हमारी मेंटल और इमोशनल कॉर्ड्स होती हैं। ये हमारे ऑरा से किसी व्यक्ति, ऑब्जेक्ट, जगह के बीच बन जाती हैं, पर ये कॉर्ड्स हमेशा नेगेटिव हों ऐसा नहीं होता। कभी कभी ये पॉजिटिव भी होती हैं, जैसे आपके और आपके मेंटोर के बीच की जो कॉर्ड्स होंगी वो डेफिनेटली पॉजिटिव होंगी। बद्दुआ और जादू टोना, कई बार सच में बद्दुआ और स्पेल्स होते हैं, पर ज़्यादातर ये कोई इंटेंस फीलिंग जैसे बहुत गुस्सा, रिजेंटमेंट, नफरत होते हैं। किसी बद्दुआ से कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंट उसकी इंटेंशन होती है। जादू टोना किसी बुरी इंटेंशन को पूरा करने के लिए जब कोई व्यक्ति किसी क्रियाकांड का, किसी पूजा पाठ का, बलि का या किसी प्रोसेस का सहारा लेता है तो उसे जादू टोना कहा जाता है। यानी दोनों के पीछे किसी की बुरी पर पावरफुल इंटेंशंस होती हैं। अब आज हमने बात की इन सभी नेगेटिव एनर्जीज के बारे में, पर इन्हें रिमूव कैसे किया जाए इसके बारे में नेक्स्ट एपिसोड में बात करेंगे। अगर इस एपिसोड के बारे यानी डिटेक्शन ऑफ नेगेटिव एनर्जीज के बारे में आपके मन में कोई डाउट हो, कोई सवाल हो, तो प्लीज़ फील फ्री टू आस्क, मुझसे पूछें। मैं आपकी सहायता के लिए उपलब्ध हूँ। जहाँ तक बन पड़ेगा मैं आपके सवालों के जवाब दूंगी। तो नेक्स्ट एपिसोड में क्लियरिंग ऑफ द नेगेटिव एनर्जीज के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए आपसे विदा चाहती हूँ। नमस्कार एंड बाय बाय।